नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। 22 मार्च को शीतलाष्टमी है, जिसे बसौरा पूजन भी कहा जाता है। उस दिन शीतलाष्टमी के दिन शीतला माता की पूजा की जाती है। शीतलाष्टमी का मुहूर्त 6:08 से 7:10 तक का है और शीतला माता से जुड़ी हुई कुछ कथा है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस कथा को मैं सुनाने जा रही हूँ। इससे जुड़ी हुई दो महत्वपूर्ण कथा है। एक पौराणिक कथा के अनुसार शीतला माता की जो कथा है, उसके अनुसार सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि चैत माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर शीतला अष्टमी का व्रत किया जाता है। इस दिन बसौरा पूजन भी कहा जाता है। इस दिन शीतला माता की पूजा करने से भक्त के दूर होते हैं, वो स्वस्थ होता है, निरोग होता है। तो आइए मैं इसकी कथा आरंभ कर रही हूँ। एक बार शीतला माता ने सोचा कि चलो आज देखूं कि धरती पर मेरी पूजा कौन करता है, कौन मुझे मानता है। यही सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डुंगरी गांव में आई। देखा कि इस गांव में मेरा मंदिर नहीं है और न ही मेरी पूजा होती है। शीतला माता गलियों में घूम रही थी, तभी एक मकान के ऊपर किसी ने चावल का उबलता हुआ मांड नीचे फेंका। वो उबलता मांड शीतला माता के ऊपर गिरा, जिससे शीतला माता के शरीर में फफोले और छाले पड़ गए। उनका पूरा शरीर जल गया। शीतला माता गांव में इधर उधर भाग के चिल्लाने लगी, अरे मैं जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, जल रहा है, मेरी सहायता करो। लेकिन गाँव में किसी ने भी उस समय उनकी सहायता नहीं की। वहीं पर गाँव के बाहर एक कुम्हारिन महिला बैठी हुई थी। उस कुम्हारिन ने देखा, अरे ये तो बूढ़ी माई बुरी तरह से जल गई है, इनका पूरे शरीर में जलन हो रहा है और फफोले भी पड़ गए हैं, वह तपन सहन नहीं कर पाती। तब उस कुम्हारन ने कहा, हे माता, यहाँ आकर बैठ जा, तेरे सारे शरीर को मैं ठंडा पानी डालूंगी। कुम्हारन ने बूढ़ी माई पर खूब ठंडा पानी डाला और बोला कि हे माँ, मेरे घर में रात की बनी हुई राबड़ी रखी है, थोड़ा दही है। और उसने शीतला माता को दही दिया रबड़ी दिखाने के लिए, तो शीतला माता को उससे ठंडक मिली। तब कुम्हारन ने कहा, अरे माँ आजा, तेरे सिर के बाल बहुत बिखरे हैं, ला मैं तेरी चोटी गूँथ देती हूँ। और कुम्हारन माई की चोटी गूँथने हेतु कंघी बालों में करती रही। अचानक कुम्हारन की नज़र बूढ़ी माई के सिर के पीछे पड़ी, तो कुम्हारन ने देखा कि एक आँख बाल के पीछे छुपी हुई है। इसे देखकर कुम्हारन ने डर के मारे घबरा गई और वो बूढ़ी माई से कहा, रुक जा बेटी, तू डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला माता हूँ। मैं तो इस घर में देखने आई थी कि कौन मुझे मानता है, मेरी पूजा करता है। इतना कह के माता अपने वास्तविक रूप में आई, सिर पर स्वर्ण मुकुट धारण किए हुए असली रूप में प्रकट हो गई। माता के दर्शन सुन कुम्हारन सोचने लगी, मैं तो इतनी गरीब हूँ, इन माता को कहाँ विराजूं। तब माता बोली, हे बेटी, तुम किस सोच में पड़ी हो। मैं कुम्हारन ने हाथ जोड़ के कहा, आंखों में आंसू बहते हुए कहा, हे माता, मेरे घर में तो चारों तरफ दरिद्रता बिखरी हुई है, मैं आपको कहाँ बिठाऊँ। मेरे घर में न तो चौकी है न आसन है। तब शीतला माता प्रसन्न होकर उस कुम्हारन को घर के पास खड़े हुए गधे पर बैठकर एक हाथ में झाड़ू, दूसरे हाथ में डलिया लेकर उस कुम्हारन के घर से दरिद्रता को झाड़ू से डलिया में भरकर फेंक दिया और कुम्हारन से कहा, बेटी, मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ, अब तुझे जो भी चाहिए वरदान मांग लो। तब कुम्हारन ने हाथ जोड़कर कहा, हे माता, मेरी इच्छा है कि आप इसी डुंगरी गांव में स्थापित हो जाएं, यहीं निवास करें। जिस प्रकार आपने मेरे घर से दरिद्रता को झाड़ू से साफ कर दिया है, ऐसे ही आपको जो भी भक्त होली के बाद सप्तमी को भक्ति भाव से पूजा कर अष्टमी के दिन आपको ठंडा जल, दही, बासी ठंडा भोजन चढ़ाए, उसके घर में दरिद्रता को अखंड सुहाग रखना, उसकी गोद हमेशा भरी रहना। साथ ही जो पुरुष शीतलाष्टमी को नाई के यहाँ उस दिन जाना वर्जित है और साथ ही कपड़ा धोबी को देना भी वर्जित माना गया है। माता के दर्शन तो कुम्हारन के सिर पर प्रसन्न होकर शीतला माता ने खड़े होकर उसे ढेरों आशीर्वाद दिया। और साथ ही साथ इसमें ये भी बताया गया कि कोई भी उस दिन बाल ना कटवाए, कपड़ा धुलने को न दे और पुरुष भी ठंडा जल चढ़ाकर, नारियल चढ़ाकर परिवार सहित बासी भोजन करे और काम धंधे व्यापार में कभी भी दरिद्रता इससे नहीं आएगी।
तब इससे बोली माता ने कहा, तथास्तु, तूने जो वरदान मांगे सब तुझे देती हूँ बेटी, तुझे आशीर्वाद देती हूँ। मेरी पूजा का मुख्य अधिकार इस धरती पर सिर्फ कुम्हार जाति को होगा। तभी उसी दिन से डुंगरी गांव में माता स्थापित हो गई। उनके गांव का नाम हो गया शील की डुंगरी। शील की डुंगरी भारत का एकमात्र मुख्य मंदिर है। शीतला सप्तमी के दिन यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है। इसके अलावा भी शीतला माता से जुड़ी हुई एक और कथा है। इस पौराणिक कथा के अनुसार एक बूढ़ी औरत और उसकी 2 बहुएं शीतला माता का व्रत रखा। मान्यता के मुताबिक अष्टमी के दिन बासी चावल माता शीतला को चढ़ाए व खाए जाते हैं, लेकिन दोनों बहुओं ने सुबह ताज़ा खाना बना लिया क्योंकि हाल में दोनों को संतानें हुई थी। इस वजह से दोनों को डर था कि बासी खाना कहीं उन्हें नुकसान न पहुँचाए। सास को ताज़ा खाने के बारे में पता चला तो वो नाराजगी जाहिर की। कुछ समय बाद पता चला दोनों बहुओं की संतानों की अचानक मृत्यु हो गई है। इस बात को जानकर सास ने दोनों बहुओं को घर से बाहर निकाल दिया और साथ ही साथ दोनों बहुएं अपने बच्चों का शव लेकर घर से बाहर चली गई। बीच रास्ते में विश्राम करने के लिए रुकी तो वहां 2 बहनें और शीतला मिली। दोनों ही अपने सिर में जुओं से परेशान थी। उन दोनों बहुओं ने दोनों बहनों को देखा, दया आई। दोनों ने सिर को साफ करने लगे। कुछ देर बाद दोनों बहनों को आराम मिला। शीतला और औरी ने बहुओं को आशीर्वाद देते हुए कहा कि तुम्हारी गोद हरी हो जाए। यह सुन बहुएं बुरी तरह रोने लगी। महिला ने बच्चों के शव को दिखाया। कहा शीतला ने दोनों से कहा कि उन्हें अपने कर्मों का फल मिला है। ये बात सुनो समझ गई। शीतला अष्टमी के दिन ताज़ा खाना खाने के कारण ऐसा हुआ है। ये सब जान उन्होंने शीतला माता से माफ़ी मांगी और आगे ना ऐसा करने का कहा। इसके बाद माता ने दोनों बच्चों को पुनर्जीवित किया। इस दिन के बाद से पूरे गांव में शीतला माता का व्रत धूमधाम से मनाया जाने लगा और शीतला अष्टमी का व्रत काफ़ी हर्षोल्लास के साथ किया जाने लगा। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आए, मेरी ये व्रत कथा पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें अगले नोटिफिकेशन के लिए।